साथियों नमस्कार। आप सभी की डिमांड पर आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें कि पूरी तरीके से जबड़ा जो है वो सड़ जाता है। बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो जाती है। गले पर एक ऐसी सूजन आती है जो आगे जाकर के पशु की जान भी ले सकती है। बहुत ही खतरनाक मामला होता है। तो उसके बारे में आज हम कंप्लीट जानेंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों होती है, इसका इलाज क्या है, बचाव क्या है, सब की सब बातें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में देखा, मुझे पेन देना, जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में देखा, जबड़े की सबसे खतरनाक बीमारी है और वो है एक्टिनोमाइकोसिस। जी हाँ, एक्टिनोमाइकोसिस जबड़े की सबसे खतरनाक बीमारी है एक्टिनोमाइकोसिस। अब इसका नाम एक्टिनोमाइकोसिस क्यों पड़ा वो भी मैं बताऊंगा। इसका नाम दूसरा जो है वो है लंपी जॉ। आप देख रहे हैं लंपी स्किन डिजीज पिछले दिनों आई थी और गायों को बहुत ज़्यादा झकझोर के रख दिया था। उसी तरीके से ये बीमारी भी भैंसों की बजाय गायों में ज़्यादा होती है। ये बीमारी भी गायों में ज़्यादा होती है। तो लंपी स्किन डिजीज की तरह ही लंपी जॉ डिजीज़ है जो वाकई बहुत ही खतरनाक है और ये भी ज़्यादातर गायों में ही होती है। लंपी का मतलब सड़ना, उसमें स्किन सड़ी थी और इसमें क्या सड़ेगा, लंपी स्किन थी तो स्किन सड़ी और इसमें क्या सड़ेगा, लंपी जॉ है। जॉ मतलब जबड़ा सड़ेगा। इतनी खतरनाक बीमारी है। इस तरीके से सूजन मैं आपको अलग से दिखाऊं तो ये देखिए, इस तरीके से सूजन आ जाती है जबड़े पर एक तरफ। कई बार ये सूजन इतनी ज्यादा होती है कि सर तक पहुंच जाती है। बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है। और ये एक्चुअली होता क्यों है, ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज यानी कि इसको करने वाला जो कारक है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम है एक्टिनोमाइकोसिस बोविस। एक्टिनोमाइसिस बोविस, क्योंकि बीमारी का नाम हो गया एक्टिनोमाइकोसिस। मैंने कहा था कि एक्टिनोमाइकोसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिनोमाइसिस बोविस नाम के बैक्टीरिया से ये होती है। और ये बैक्टीरिया कुछ इस तरीके की स्लाइड जो है वो इस बैक्टीरिया की बनती है। एक्चुअली होता क्या है कि ये बैक्टीरिया सिर के निचली और जबड़े के ऊपर वाली जो हड्डियां होती है उनमें पहले से रहता है। यानी आप सुनकर ताज्जुब करोगे कि इतनी खतरनाक बीमारी का कीटाणु गायों में ऑलरेडी रहता है, लेकिन ये असर नहीं कर पाता। कब तक नहीं कर पाता, जब तक पशु के मुंह में कोई चोट ना लग जाए, मुंह में कोई घाव ना हो जाए, या फिर उसकी इम्यूनिटी डाउन ना हो जाए। जब भी नमी का मौसम हो, भाई बारिश के मौसम में ये बीमारी ज्यादा होती है। जब भी नमी का मौसम होता है ना, तो नमी के मौसम में बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ करते हैं। तो एक तो इनकी ग्रोथ तेज होती है और दूसरा अगर कोई चोट लग गई, घाव हो गया मुंह में और इधर से पशु की इम्यूनिटी डाउन होती है तो उसी कंडीशन में ये अटैक कर देता है और जबड़े के माध्यम से अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद 15 से 20 दिन का समय इस बीमारी के लक्षण प्रकट करने में लगाते हैं। एक्चुअली ये बीमारी गायों में ही ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी ये भैंसों में भी देखी जाती है। यानी भैंसों में भी लंपी जॉ डिजीज हो सकती है। जबड़ों को सड़ाने वाली जो डिजीज है भाई वो भैंसों में भी हो सकती है। अब जब हमने देख लिया कि ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरिया शरीर में ही मौजूद रहता है, कम इम्यूनिटी, चोट घाव जब हुआ तो उसी समय ये अटैक कर देता है। तो लक्षण कौन कौन से आएंगे वो भी देखना है। तो लक्षणों में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर लक्षण आपको यही दिखेगा, जबड़े पर सूजन दिखेगी। जबड़े पर खतरनाक सूजन आती है और वो सूजन जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है गर्म सूजन होती है। अगर गर्म सूजन होगी तो पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा, एकदम से टाइट हो जाएगा। और एक होती है ठंडी सूजन। अगर वो ठंडी सूजन है तो फिर पशु खाना पीना बंद नहीं करेगा। ये सूजन धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। अक्सर गर्म सूजन ही होती है और जब सूजन आती है तो पूरा मुंह एक तरफ से सूज जाता है। कई बार तो ये सूजन जो है वो सर तक पहुंच जाती है। मतलब इतनी खतरनाक सूजन होती है कि ऊपर सर तक पहुंच जाती है। कई गायों में हमने देखा है कि जबड़े के ऊपर सर तक खतरनाक सूजन आती है और वो सूजन बहुत ज्यादा कठोर होती है। अगर दबाने की कोशिश की जाए तो दबेगी नहीं, एकदम से कठोर। मतलब ऐसा लगेगा जैसे हड्डी ही सूज गई है। मतलब हड्डी में जैसे सूजन आती है ना, उसी तरीके से सूजन इसमें नजर आएगी। हम पहचान कैसे करेंगे ऐसी सूजन जो है, एक तो कठोर सूजन, हड्डी वाली सूजन, और इसमें शुरुआत में अगर हम देखें तो दर्द कई बार कम कई बार ज्यादा होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके तो दर्द बढ़ता ही है।
ये आप मान के चलें, इसमें धीरे धीरे करके दर्द बढ़ता ही है। जो ही हम एंटीबायोटिक वगैरह किसी का इस्तेमाल करते हैं और वो सूजन दूसरे ही दिन ठीक हो जाती है, मतलब जो ही इंजेक्शनों का इस्तेमाल करवाया गया और दूसरे ही दिन अगर सूजन बिल्कुल ठीक हो गई है या 70% 80% ठीक हो गया है, तो वो एक्टिनोमाइकोसिस की नहीं है। क्योंकि एक्टिनोमाइकोसिस यानी लंपी जा अगर है तो इतना इजी ठीक होगा ही नहीं, आप ये मान के चलें। इस तरीके से ये होती है। इसके अलावा धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो सूजन है लंपी वाली, वो धीरे धीरे करके ज्यादा होने लगती है और जबड़े से अंदर, जो जबड़े के ऊपर आपको पता है दांत है, तो दांतों तक पहुंच जाती है। दांत अगर हम देखें तो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, कई बार जो है वो दांत गिर भी जाते हैं, जबड़ा सड़ जाता है। देखिए एक फोटो दिखाऊं मैं आपको, ये इस फोटो को अगर आप देखें ना, तो इस फोटो में देखिए, इस जबड़े को देखिए आप, पूरी तरीके से सड़ चुका है। ये स्थिति होती है इस बीमारी में, ये इसकी भयानक पोजीशन है। जो जबड़ा है वो एकदम से सड़ जाता है अंदर से, और ये सूजन इतनी खतरनाक होती है कि अगर हम दबाएं तो पशु की जान से निकल जाती है। इतना दर्द लास्ट में जाते जाते होता है। हड्डी की यहाँ से संरचना ही है वो बदल जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अधिकतर ये देखा गया है कि ये निचले जबड़े में ज्यादा होती है, ऊपर वाले जबड़े में कम होती है। निचला जो जबड़ा है वो इससे ज्यादा प्रभावित होता है। ये सारी चीजें अगर आपको लग रहा है कि एकदम से सूजन बहुत ज्यादा आ गई है और वो सूजन कठोर है, इंजेक्शन लगाने के बावजूद आराम नहीं मिला है, तो तुरंत समझ लीजिए कि ये लंपी ही है। वो भी कौन सी? लंपी जॉ। लंपी स्किन डिजीज अलग था, लंपी जॉ डिजीज है। अब अगर ये डिजीज हो जाए तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बचाव किस तरीके से करेंगे। तो इस बीमारी का जो बचाव है, इस बीमारी का जो बचाव है वो प्रमुख रूप से एक ही है, और वो है कि उसको आप कोई कंटीला चारा वगैरह ना दें। जब बारिश का मौसम हो उस समय विशेष ध्यान दें कि कांटेदार घास जो है वो पशु ना खाने पाए। आप पूरी तरीके से आप अपने अंडर में ऑब्जर्वेशन में रख करके और पशु को खिलाएं और उसके इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी इस बीमारी से बचाव संभव हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इलाज का, तो इलाज का विषय पूरी तरीके से पशु चिकित्सकों का ही है। फिर भी स्लाइड बनी है तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। एक पाउडर आता है जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। ये जो आप पाउडर देख रहे हैं 20 ग्राम की पैकिंग में है। इसी तरीके की पैकिंग जो है वो आपको मिलती है मार्केट में, और ये 20 ग्राम वाला जो पाउडर है ये 5-5 ग्राम रोज 4 दिन तक देना होता है। फिर 4 दिन रुक करके फिर से एक डोज और देनी पड़ती है, यानी 8 दिन तक 5-5 ग्राम कंटिन्यूअसली इस बीमारी में दिलवाया जाता है। साथ में पशु चिकित्सक महोदय क्या इलाज करते हैं वो भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। हालांकि खुद कभी भी इस्तेमाल मत करवाना, पशु चिकित्सक से ही आपको इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल करवाना है। ये शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो एक्टिनोमाइसिस बोविस से होती है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यानी ग्राम पॉजिटिव ग्रुप का बैक्टीरिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 होते हैं। तो पॉजिटिव जब है तो इसके इलाज में भी ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करने वाली जो मेडिसिन है वही काम आएगी। उदाहरण के तौर पर हम अगर लें तो वो है पेनिसिलिन ग्रुप। पेनिसिलिन ग्रुप इसमें बहुत अच्छा काम करता है, और पेनिसिलिन ग्रुप का जो मार्केट में सबसे चर्चित इंजेक्शन है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन यानी कि डाइक्रिस्टिसिन, तो ये जो डाइक्रिस्टिसिन है इसका इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है। ये भी बहुत ही अच्छा है। डाइक्रिस्टिसिन का इस्तेमाल अधिकतर करवाया जाता है। जो 250 किलो से कम की जो गायें होती है, भैंसें होती है, उनमें 2.5 ग्राम लगाया जाता है, और उससे बड़ी जो होती है उसके लिए 5 ग्राम आता है। वैसे 1 ग्राम पशु चिकित्सक 100 किलो के ऊपर यूज करते हैं। ये सब आपके पशु चिकित्सक तय करेंगे। मांस में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, कंटिन्यूसली 3 से 5 दिन तक लगाया जाता है, तब जाके आराम मिलता है। इसके अलावा सेकेंड अगर मैं बात करूं दर्द के इंजेक्शन की, तो वो दर्द का इंजेक्शन पहला ये हो गया, और दूसरा अगर हम दर्द के इंजेक्शन की बात करें तो ये दर्द का इंजेक्शन जो है वो है दूसरे नंबर पर, और वो है मैग्लोडाइन। जी हाँ, फ्लूनिक्जिन मैग्लोमाइन वाला इंजेक्शन। मैग्लोडाइन ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, और मैग्लोडाइन जो कि दर्द सूजन बुखार के लिए तो है ही, और इस बीमारी में जो जबड़े की सूजन है उसमें काफी हद तक प्रभावी भी सिद्ध होता है। इसको नॉर्मली 20 ml बड़े जानवरों में लगाया जाता है।
ठीक है, मास में ये लगता है। इसके अलावा हाइब्रिड प्लस, इसको भी 15 से 20 ml ही इस्तेमाल करवाया जाता है। ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन है ताकि एंटीबायोटिक का जो नेगेटिव असर है वो ना हो। यहां पर कई बार क्या होता है कि अगर बुखार है तब तो ये अच्छा है, बुखार नहीं आता, इसमें दोनों बातें होती है। इस बीमारी में कई बार बुखार मिलता भी है तो कई बार नहीं भी मिलता है। जब एकदम से मैंने कहा गर्म सूजन वो होती है तब इसमें बुखार मिलता है। तो अगर बुखार हो तो हाइब्रिड प्लस लगवा दिया जाता है, बुखार नहीं हो तो वहां पर बी कॉम्प्लेक्स यानी कि जो बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट जो बेलामिल आता है उसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक में भी यूज करते हैं और उनमें क्या है, जीट, जी हाँ, क्लोरफेनिमाइन मेलिएट इंजेक्शन 10 ml बड़े जानवरों में जरूर लगाया जाता है। अगर मान लीजिए स्थिति गंभीर है या पशु चिकित्सक चाहें तो एक प्रकार का स्टेरॉइड आता है जिसका नाम है प्रेडनिसोलोन, ये भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं बगैर पशु चिकित्सक के ये इंजेक्शन किसी को भी प्रयोग नहीं करवाने हैं। विशेष ध्यान रखिएगा, हर एक एंटीबायोटिक, हर एक स्टेरॉइड कभी ना कभी फायदा करने के साथ साथ नुकसान भी कर देते हैं। तो पशु चिकित्सक की सलाह से ही ये सारा काम जो है वो करवाया जाता है। एक्टिनोमाइकोसिस जो बीमारी है इसके बारे में आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारा इसी तरीके का ऑनलाइन सेशन बना हुआ है जो हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है। उस सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप करके और फिर ऐसी ही जानकारियां आप लगातार हर बीमारी के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं।